क्या आपको पता है जो हम डेली बेसिस पे जो इंक का इस्तेमाल करते हैं ना, जो पेन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें स्याही रहता है, उसमें कुछ कंटेंट पॉइजन का भी होता है? या फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको पता है क्या कि जो हम डेली यूज करते हैं पेपर यानी कि जो कागज का, वो लकड़ी के साथ साथ एलिफेंट पूप से भी मिलकर बना है। यानी कि अगर हम उसको देसी भाषा में बात करें तो एलिफेंट के लैटिन से मिलकर बना है ये जो कागज का हम डेली यूज करते हैं। या फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये जो ग्रीन कलर का बोर्ड है ना, ये अभी चालू हुआ है, अभी कुछ सालों में। लेकिन जब हम बच्चे हुआ करते थे तो ये ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, है ना, जो कि काला कलर का हुआ करता था। लेकिन क्या आपको पता है ये काला से ग्रीन बोर्ड कैसे चेंज हुआ, आखिर ये क्यों चेंज हुआ? तो ऐसे ही कुछ फैक्ट्स इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो हे गाइस, आई एम धीरज कुमार, वेलकमिंग टू ऑल इन फैक्ट स्क्वायर। तो बस ऐसे ही कुछ वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी फिलहाल में ये सब वीडियो देखें जिसका सुन के आपके दिमाग का होश हो जाएगा। ओके, तो शुरू से शुरू करते हैं। नंबर 1, तो अगर मैं आपसे जैसे कि इंट्रो में बोला था कि जो हम बच्चे जब हुआ करते थे तो ग्रीन कलर के बोर्ड पे नहीं ब्लैक कलर के बोर्ड पे पढ़ते थे, है ना। तो आपको जान के हैरानी होगा ये जो आप मेरे स्क्रीन पे जो देख रहे हो ग्रीन कलर का बोर्ड, वो आखिर चेंज क्यों हुआ ब्लैक बोर्ड पे? तो मैं आपको बताता हूँ। बहुत साल पहले क्या हुआ, यूरोप में एक स्टडी किया गया, है ना। वो स्टडी में पाया गया ये जो ग्रीन कलर का बोर्ड में एक साइड किया गया और एक साइड ब्लैक कलर का बोर्ड में किया गया, यानी कि 2 क्लासरूम को ऐसे अलग कर दिया गया। एक ग्रीन कलर के क्लासरूम जो बोर्ड में पढ़ाई हो रहा था, एक ब्लैक कलर के बोर्ड में। तो पाया गया जो ब्लैक कलर का बोर्ड है उसमें जो बच्चों का साथ साथ में जो टीचर जो पढ़ा रहे ना, उनका आई का इरिटेशन ज्यादा लंबे समय के बाद एक खराब होने लगा। समझ रहे हो? तो आई का जो इरिटेशन है ना वो खराब होने लगा, यानी कि आंख में इरिटेशन होने लगा। अगर आप 2-3 घंटे तक पढ़ाओगे तो जो टीचर है या फिर जो बच्चे हैं उनको आंख दुखने लगा। साथ ही साथ में उनका जो कंसंट्रेशन लेवल था जो कि ब्लैक कलर वाले बोर्ड में पढ़ रहे थे ना, वो बहुत कम हो गया था। और अगर हम देखिए जो ग्रीन कलर वाले बोर्ड में जो पढ़ रहे थे बच्चे, उनमें वो 3 घंटा जब मैम पढ़ा रही थी तो उनका जो आंख का जो इरिटेशन था ना वो काफी लो था ब्लैक बोर्ड की कंपैरिजन में। साथ ही साथ में जो बच्चे थे वो काफी अच्छे से, यानी कि उनका कंसंट्रेशन लेवल काफी ज्यादा था ग्रीन कलर के बोर्ड में। तो इसीलिए स्टडीज पाया गया कि ये जो ग्रीन कलर का बोर्ड है ना वो काफी ज्यादा फायदा है एज कम्पेयर टू ब्लैक बोर्ड। तो समझ रहे हो? अगर मैं कंक्लूड करके बताऊं तो सिर्फ बेसिकली 2 स्टडी, मतलब 2 कंक्लूड किया गया। पहले तो ये कि ये जो ब्लैक बोर्ड्स होता है ना उसका वजह से ये इरिटेशन होने लगता है, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो। ज्यादा देर तक अगर आप ब्लैक बोर्ड पे पढ़ोगे तो आपके आंख में इरिटेशन होने लगता है। और साथ ही साथ में अगर आप देखोगे तो आपका जो कंसंट्रेशन पावर है, यानी कि जो आप सहन शक्ति है, जो आप याद कर पा रहे हो, जो आप समझ पा रहे हो ना, वो ग्रीन बोर्ड में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ब्लैक। इसीलिए इस स्टडी के बाद ना धीरे धीरे ट्रांजिशन फेज आया और धीरे धीरे करके जितने भी ग्रीन बोर्ड्स हैं उनको इंस्टॉल किया गया और ब्लैक बोर्ड्स को हटाया गया। तो क्या आपको ये स्कूल फैक्ट्स के बारे में पता था? नहीं पता था तो फटाफट कमेंट करके बताएं। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट नंबर 2। तो क्या आप अपना जब जियोमेट्री बॉक्स जो खरीदते हो, यानी कि जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो हमको जियोमेट्री बॉक्स का जरूरत पड़ता है। तो क्या आपको पता है ये जो जियोमेट्री बॉक्स में ये जो ट्रायंगल कलर का स्केल होता है जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, वो किस लिए होता है, उसका यूज क्या है? तो हम जब जियोमेट्री बॉक्स लाते हैं तो उसमें हम सिर्फ 2-3 यूज देखते हैं, जैसे कि हम पहले कंपास का यूज देखते हैं, उसमें स्केल का यूज देखते हैं, रबड़ पेंसिल स्केल, ये सब तो नॉर्मल सबको पता है। लेकिन उसमें ये जो ट्रायंगल स्केल होता है ना, वो क्या चीज होता है? जब मैं बच्चा था, जब मैं जियोमेट्री खरीदता था तो मैं लाता था, बस सोचता था कि भाई आगे इसका क्या यूज है। लेकिन आज मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या यूज है, असलियत में उसका क्यों यूज होता है। तो ये जो जियोमेट्री बॉक्स है ना, ये हम क्लास 9 से खरीदते हैं ना। ये क्लास 9 का स्टूडेंट भी खरीदता है, साथ ही साथ में जो इंजीनियर लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं ना, या फिर जो इंजीनियर्स होते हैं, वो भी जियोमेट्री बॉक्स को कैरी करते हैं। तो जो जियोमेट्री कंपनी होता है ना, वो स्पेसिफिकली 9th और 10th और ये सब के लिए जियोमेट्री नहीं बनाता। वो स्पेसिफिकली नहीं बनाता कि भाई ये बच्चे के लिए है, ये इंजीनियर्स के लिए है, ऐसे वो नहीं बनाता। वो डायरेक्टली एक जियोमेट्री बॉक्स बना देता है। तो ये जो आपका जो ट्रायंगल कलर का स्केल दिख रहा है ना, ये स्केल जो है वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता, ये स्केल आपका इंजीनियर्स के लिए होता है, या फिर इंजीनियर स्टूडेंट के लिए। जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं ना, जो घर का बनाते हैं, जो 3D इमेजेस बनाते हैं, वो सब के लिए ये यूज होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये जो 3D स्केल है, ये जो ट्रायंगल स्केल है, वो आखिर किस लिए यूज होता है। तो ये जो ट्रायंगल स्केल है ना, वो इंजीनियर्स 3D शेप बनाने के लिए, यानी कि जो x, y एंड z तीनों एंगल में अगर एक साथ अगर आपको बनाना है ना, अगर आप स्केल का, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, स्केल क्या करता है, आप स्केल को ऐसे लो और सीधा ऐसे लाइन ऐसे क्लिक कर दो, है ना, यानी कि वो एक डायरेक्शन में, यानी कि x एक्सिस में आखिर आप कर सकते हो, या फिर अगर आप ऐसे करोगे तो y एक्सिस में, यानी कि आप एक एंगल में आप उसको बात कर रहे हो। लेकिन ये जो ट्रायंगल स्केल है ना, वो तीनों एंगल में, यानी कि x, y, z तीनों में बात करता है। साथ ही साथ में ये जो है ना, वो इंजीनियर्स क्या करते हैं अपना कंस्ट्रक्शन के दौरान में यूज करते हैं, ताकि उनका जो घर है ना वो अच्छे से बनता है और बढ़िया से एक 3D वो शेप दे पाए। तो समझ गए? ये जो 3D स्केल जो है, वो जो ट्रायंगल स्केल है, वो सिर्फ खेलने के लिए नहीं होता, उसका ये यूज होता है। जो सिविल इंजीनियर्स है वो उसको यूज करता है। तो क्या आपको पता था? नहीं पता था तो कमेंट।
नेक्स्ट करते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, बट मुझे बीच में आना पड़ा क्योंकि मुझे पता है ये जो स्कूल फैक्ट्स है ना वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, इसलिए आप कुछ भूल रहे हो इसमें। ये आप भूल रहे हो कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करना है। और जरूर, जहां तक मुझे लग रहा है ये जो स्कूल के फैक्ट्स है ना वो बहुत बेसिक है और बहुत अच्छे हैं और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि आपको अच्छा लग रहा होगा, है ना। तो फटाफट से लाइक करके कमेंट करें कौन सा फैक्ट जो कि आपको द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है। तो मैं आपका ज्यादा समय वेस्ट नहीं करता हूँ, प्लीज अपना कंटिन्यू रखें और थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। फैक्ट नंबर 3। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि आप जो डेली यूज कर रहे हो पेपर वो किससे मिलके बना है। तो जैसा कि हम जानते हैं, ज्यादातर जानते हैं कि जो हम डेली पेपर यूज करते हैं ना वो लकड़ी से, यानी कि वुड को पहले हम ट्रीज को काटते हैं, उसके बाद जाके ये जो पेपर है वो बनता है। लेकिन क्या मैं अगर आपसे बोलूं कि ये जो पेपर जो हम स्पेशली रफ कॉपीज में यूज करते हैं, रफ कॉपीज का मतलब कि जो ब्लैक कलर का पेजेस होता है ना, ब्लैक कलर का नहीं होता है, हल्का सा ब्राउन कलर का पेज, एकदम व्हाइट नहीं जो हम पेयर में यूज करते हैं वो नहीं, जो ब्लैक कलर का जो नहीं आता है थोड़ा सा जिसको हम रफ में यूज करते हैं, वो जो होता है ना वो एलिफेंट के पूप से मिलके बना होता है, यानी कि एलिफेंट के एक्सक्रीशन और एलिफेंट के लेटिन से मिलके वो बना रहता है। तो इसमें देखिए कुछ इसमें कुछ तीन वाली कोई बात नहीं है, इसमें सिंपली मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ कि इसमें प्रोसीजर क्या होता है। तो पहले क्या किया जाता है कि जो एलिफेंट का जो पूप है ना उसको वो लिया जाता है, बहुत सारे फार्म से लिया जाता है एलिफेंट का पूप, और उसको बाद में क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के बाद उसको बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको ड्राई करने के लिए छोड़ते हैं और साथ ही साथ में उसको कलर डाल देते हैं कि कौन से कलर का आपको बनाना है ना, बहुत अलग अलग पेजेस भी आता है। और साथ ही साथ में जब उसमें कलरिंग डाल देते हैं ना उसके बाद क्या होता है, उसको हम स्क्रीनिंग करते हैं कि जो हम कलर डाले जो मिक्स करें उसमें ऊपर नीचे तो नहीं हो गया, यानी कि आधा लेयर थोड़ा लाइट हो गया, आधा लेयर थोड़ा डार्क हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ। तो जब वो जो टेस्ट पास हो जाता है, स्क्रीनिंग टेस्ट पास हो जाता है, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं और बढ़िया से फिल्टर करने के लिए उसको बढ़िया से क्लीन करते हैं और उसके बाद भेजते हैं आगे स्टेज में। आगे स्टेज में वो होता है ड्राई और फिर जाता है वो इंडस्ट्री में। तो इसमें घिन वाली कोई बात नहीं, ये एक तरह से सही भी हुआ, ताकि देखिए अब हमको रफ यूज करने के लिए क्या करना होता है, बहुत सारा यूज करते हैं रफ में, अगर हम उसके लिए इतना सारा ट्रीज को काटें तो इट्स नॉट वर्थ इट। इसीलिए ये जो एनिमल का पूप का जो इस्तेमाल किया जा रहा है ना वो बहुत सही हो रहा है, और इसमें एलिफेंट के जो पूप है वो अच्छा कारगर साबित हुआ, इसलिए ये यूज किया जाता है। तो क्या आपको पता था ये, हमको तो सिर्फ, मैं तो जब बच्चा था मुझे इतना ही पता था कि ये जो पेपर्स है वो सिर्फ और सिर्फ पेड़ से मिलकर बनता है, बट अभी आपको एक नया फैक्ट पता चला कि ये जो पेपर्स है ना वो पेड़ के साथ साथ एलिफेंट के पूप से भी मिलकर बनता है, ठीक है। अगर आपको फैक्ट्स अच्छे लग रहे हो तो लाइक करिए। चलते हैं फैक्ट नंबर 4। अगर मैं आपसे पूछूं या फिर मैं जैसे कि इंट्रो में आपको बताया कि क्या आपको पता है जो हम स्याही का इस्तेमाल करते हैं, जो हम पेन का इस्तेमाल करते हैं ना, इंक का इस्तेमाल करते हैं, उसमें कुछ कंटेंट पॉइजन का भी रहता है। तो जी हाँ, मैं एकदम सही बोल रहा हूँ, आप गूगल भी कर सकते हो और देख सकते हो, ये मैं इधर डाल भी रहा हूँ, इधर जो मैंने किया था गूगल में, उसमें 2% एटलीस्ट टॉक्सिक वो इंग्रेडिएंट डाला रहता है, यानी कि टॉक्सिक मींस थोड़ा सा पॉइजनिंग इंग्रेडिएंट डाला रहता है। आप एक चीज अगर नोटिस की होगी, जब हम बच्चे होते हैं तो हम ऐसे उल्टा पहन करके खेलते हैं, तो वो जो अगर इंक थोड़ा सा भी हमारे मुंह में जाता है ना तो एक इरिटेशन होता है ना, तो वो जो टॉक्सिक है ना वही चीज हमको इरिटेट करता है। तो क्या आपको पता है कि अगर कोई गलती से भी वो इंक को पूरा पी जाए तो उसके साथ क्या होगा, क्या वो जो आर्मी है वो क्या मतलब निकल देगा क्या, तो नहीं, वो आर्मी निकलेगा तो नहीं, लेकिन कुछ कॉज हार्म उनको करेगा, कुछ ऑर्गन में हार्म करेगा, साथ ही साथ में उनको मिल्ड प्रॉब्लम होने लगेगा, यानी कि उल्टी आने लगेगा, थोड़ा सा मतलब डायरिया वायरिया टाइप होगा और ज्यादा कुछ उनको ऐसा होगा नहीं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी नहीं होगी, और साथ ही साथ में स्किन में अगर वो ज्यादा मात्रा के अंदर चला गया ना तो स्किन को वो हेरेस कर सकता है, यानी कि रेडनेस ला सकता है, ड्राइनेस कॉज कर सकता है और बहुत सारा स्किन इरिटेशन, और साथ में अगर ज्यादा मात्रा में हो तो स्किन डिजीज भी ला सकता है, ठीक है। तो जब हम वो इनको यूज करें तो बहुत सेफली यूज करें। जो हम बचपन में कर देते हैं ना कि इनको ऐसे 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 शरीर में रगड़ देते हैं, ऐसे कुछ भी टैटू बना लेते हैं या फिर कुछ भी, वो सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ माइल्ड प्रॉब्लम आता है, गॉड नोज, ऐसा गॉड फॉरबिड्स किसी को हो, बट ऐसा हम कॉज ना दें ताकि हमारे बॉडी को नुकसान करे। इसलिए आप भी ध्यान रखना कि अगर आपके बेबीज जो कि स्कूल में जा रहे हैं उनके ऊपर आप उनको ये फैक्ट बताना, ये वीडियो दिखाना, ताकि उनको पता चले कि वो जो डेली स्कूल में यूज कर रहे हैं उनके बारे में उनको पता चले, ताकि वो सतर्क हो जाए और अच्छे से यूज करें, ठीक है। तो ये था फैक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट, और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, मजा आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे और फैक्ट के लिए बने रहें, बेल आइकन जरूर दबाइए। फैक्ट नंबर 5, दिस इज द लास्ट फैक्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट इन दिस वीडियो। क्या आपको पता है, आप व्हाट्स पता होगा, अगर आप बच्चे देखते हैं तो बहुत मजे वाला एक फैक्ट है, जो रिसेस हमारा होता है, यानी कि जो हमारा लंच टाइम का ब्रेक होता है ना, तो सबके लिए एक अमेजिंग होता है, क्योंकि उस समय हम खाना से ज्यादा प्रीफर किसको देते हैं कि फटाफट कुछ कुछ खा लेते हैं, और साथ में जब
समय बचे तो हम कभी खेलने भी जाते हैं, है ना, बहुत मजा भी आता है। तो क्या आपको पता है, एक स्टडी किया गया जिसमें ये पाया गया कि जो रिसेस का टाइम है ना वो बहुत कम कर दिया गया है ना, स्कूल की तरफ से जो रिसेस का टाइम है वो सिर्फ 20 मिनट या फिर कुछ 10 मिनट कर दिया गया, जिसके कारण जो बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल है ना ये बहुत ज्यादा कम हो गया है। साथ ही साथ में जो फिजिकल एक्टिविटी को किया करते हैं वो भी उनका फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं हो रहा। तो बहुत सारा रिकमेंडेशन दिया जा रहा है कि ये जो रिसेस का टाइम है ना वो एटलीस्ट 30 to 40 मिनट किया जाए, ताकि बच्चे 10 से 15 मिनट तक खाना खाएं और 20 मिनट तक वो खेल पाए। जो सुन के मजा आ गया होगा आपको, है ना। तो ये जल्दी इंप्लीमेंट होने वाला है कि जो हमारा रिसर्च टाइम है ना वो 20 मिनट से 30 या फिर 40 मिनट तक हो जाए। ऑफ कोर्स ये हो जाएगा तो इससे दो तीन फायदा है। पहले तो हमारा जो बच्चे का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो हाई हो जाएगा। दूसरी बात ये हो जाएगा कि ये जो आराम से खाएंगे और फिर खेलेंगे और इनका फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगा, जिसके कारण मेंटल स्टेमिना और फिजिकल स्टेमिना बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो अगर आपको भी अच्छा लगता था, ऑफ कोर्स मेरे को तो मेरा रिसर्च टाइम बहुत पसंद था, अगर आपको भी अच्छा लगता है रिसर्च तो जरूर से कमेंट करके बताएं कि आप अपने रिसर्च में क्या करते हैं, ठीक है। और चलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और जरूर से जरूर अपने बच्चे को ये दिखाएं, और अगर आप बच्चे देखते हैं तो अपने पेरेंट्स को दिखाएं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, और अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।